हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शिखर। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आज बात कर लेते हैं। पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच को लेके। जी हाँ, 4 दिन ख़त्म हो गए, 5वां दिन आज है। कुछ देर में शुरू हो जाएगा मुकाबला 5वें दिन का। और जो सबसे मज़े वाली बात है वो ये है कि यार बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है। फिलहाल 371 रनों का टारगेट इंडिया ने इंग्लैंड को दिया हुआ था। अब इंग्लैंड के सामने फिलहाल तो इंग्लैंड का क्या सीन है वो मैं आपको बता दूं। बिना विकेट को इंग्लैंड जो है पारी को अपनी आगे बढ़ा ही चुका है। सबसे मेन पॉइंट ये हो जाता है कि कल जिस तरह से भारत ने बैटिंग की, सारा क्रेडिट जो है आपको देना पड़ेगा केएल राहुल और ऋषभ पंत को। हाँ भाई, इन दोनों के अलावा किसी ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। अगर सेकंड इनिंग इंडिया की उठाकर देखोगे, केएल का शतक, ऋषभ पंत दुनिया के दूसरे ऐसे बैटर हैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर बैटर हैं जिन्होंने लगातार दोनों पारियों में शतक मारा है। इससे पहले आरसीबी के मौजूदा कोच जो हैं एंडी फ्लावर, उन्होंने किया था अपने टाइम पर ऐसा कारनामा, और अब ऋषभ पंत ने एक कांड कर दिया है। अब वहीं केएल राहुल लगातार क्लास दिख रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखा होगा आपने कि केएल राहुल ने काफ़ी संभल कर और काफ़ी अच्छी तरह से बल्लेबाजी करी थी, और उसका परिणाम है कि केएल राहुल को कंटिन्यू मौका मिला है और रोहित शर्मा के जाने के बाद ओपन करने का एक सुनहरा अवसर उनको मिला। और अब पहले मैच में भी पहली इनिंग में अच्छी पारी खेली थी। अब दूसरे इनिंग में जो है फिर से केएल राहुल ने अब तो शतक ही मार दिया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडिया के साथ रहा है ना यार, और इस मैच में फिर से दूसरी इनिंग में दिखा दिया, फिर से लोअर ऑर्डर ने वही कांड करके। अब अगर इंडिया ने 5वें दिन खुदा ना खास्ता अगर आप हार गए ना मैच, तो मैं तो कहूँगा पूरी जिम्मेदारी आपकी लोअर ऑर्डर की है। क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया का जो स्ट्रगल मोमेंट रहता है, या मैं जो भी कह लूँ, वो सबसे बड़ा ये है कि आप दूसरी टीम के लोअर ऑर्डर को आउट नहीं कर पाते एज अ बॉलिंग यूनिट, और एज अ बैटिंग यूनिट आपका लोअर ऑर्डर जो है कुछ करता ही नहीं है। अब खुद सोचिए, पिछला अगर आप इनिंग उठाकर देखें पहली वाली इंग्लैंड के इसी मैच की, तो किस तरह से आप 3 विकेट गंवा रहे थे, अच्छी खासी पोजीशन में थे। आप शायद 550 रन के आसपास देख रहे होंगे, और वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, एकदम से विकेट गिरना शुरू होता है। फिर जैसे ही करुण नायर वाला विकेट जाता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं करुण नायर ने कितने रन बनाए हैं या कैसा खेल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ही करुण नायर का विकेट गिरता है, लोअर मिडल ऑर्डर शुरू होता है, जडेजा आते हैं, उसके बाद खत्म हो जाती है भारत की बैटिंग। क्योंकि नीचे से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो बिलो पॉइंट इंडिया के लिए फिलहाल रहा है इस मैच में, वो है शार्दुल ठाकुर का। भाई आपने एज ए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बैठाकर अगर शार्दुल को खिलाया है, तो पहली बात तो ये हो जाती है कि जब आपकी बॉलिंग यूनिट उस तरह का काम नहीं कर रही, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग यूनिट नहीं चली है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि फेलियर हुआ है। सिवाय बुमराह के इस मैच में भी कोई परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं दिख रहा है, जैसा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ था। और वहां पर फिर परिणाम क्या हुआ था ये भी हम सबको पता है यार। तो थोड़ा सा उस पर निगाह डालने की जरूरत है। और जब आपको पता है एज अ कैप्टन या एज अ मैनेजमेंट कि गोल्डन आर्म लेके आते हैं शार्दुल ठाकुर, विकेट लेने की काबिलियत है उनके अंदर, तो यार उनको बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। क्योंकि यार जब आप नीतीश कुमार रेड्डी को बैठाकर किसी बैटर को, आप किसी दूसरे ऑलराउंडर को खिला रहे हैं, शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, तो आप जब आप देखिए आप उनकी बैटिंग में फेलियर हो गया। बैटिंग उन्होंने की नहीं, जितनी करी आउट हो गए, इतना कुछ अच्छा योगदान रहा नहीं। बॉलिंग आपने उनको दी नहीं, तो आपने उनको खिलाया क्यों है, प्रॉब्लम ये है। क्योंकि अगर आप उनको बॉलिंग देते, सिराज जिस तरह से आउट ऑफ थोड़ा सा रिदम दिखे, काफ़ी ख़राब बॉलिंग हुई, उसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा की भी बात करेंगे तो उस लेवल का वो सपोर्ट नहीं देखने को मिला बुमराह के साथ, वरना 450 इंग्लैंड नहीं पार कर गया होता पहली इनिंग में। सिर्फ 6 रन की बढ़त आपको मिल पाई, आप इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी फर्स्ट इनिंग में। तो आपकी बॉलिंग का बहुत बड़ा ये फेलियर देखने को मिल रहा है। और ऊपर से शार्दुल ठाकुर को आपने बॉलिंग भी नहीं दी। तो आपको लग रहा था कि आपका सिराज और प्रसिद्ध जो है उस तरह से नहीं बॉलिंग कर पा रहे हैं, या फिर जडेजा को आप थोड़ी बहुत मदद मिली ही थी, लेकिन आप काफ़ी लेट हो गए उस काम में। तो वही बात है।
ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं अभी फिलहाल इंडिया के साथ। बाकी अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है, खास करके ऋषभ पंत, आईपीएल में देखा ही होगा किस तरह से बहुत गंदा फेलियर रहा था उनका पूरा सीजन। लेकिन मेरे को तो यार एज अ विकेट कीपर बैटर जो टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत दिखते हैं ना, वो अलग दिखते हैं। और मैंने तो काफ़ी कहा भी है खुल के कि यार टी20 क्रिकेट में ऋषभ पंत वो वाले ऋषभ पंत नहीं है, या टी20 क्रिकेट में उनकी वो काबिलियत नहीं है जिस तरह का वो बल्लेबाज है। टेस्ट क्रिकेट में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और वो दिख भी रहा है। सातवां मेरे ख्याल से ये शायद सेंचुरी है, सातवां या नौवां इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड के घर पर जाकर उनको पीटने की जो आदत है ना ऋषभ पंत की, वो सबसे बड़ी उनकी काबिलियत है। और यही कारण है कि उनको लगातार मौके मिल रहे हैं इंडियन टेस्ट टीम में, और वो वाइस कैप्टन तक पहुंच गए हैं आज की डेट में। तो वहीं केएल राहुल ने जिस तरह से वापसी की है, और ये सब चीज़ें जो है ना, ये मनोबल बढ़ा रही हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आपका इतना बढ़िया टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि अक्सर ये होता था भारत भारत के जो बाहर के दौरे थे कि आप टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कोलैप्स हो गया, या मिडिल ऑर्डर में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती थी, लोअर मिडिल ऑर्डर आके आपको संभालता था। लेकिन आज इस सीजन ये हो गया है, अभी वाला जो फिलहाल का मामला है, इसमें दिक्कत ये है ना दोस्तों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से आपका लोअर ऑर्डर का कर रहा है कंट्रीब्यूशन। चलो ठीक है, मैं ये भी नहीं मानता कि यार बैट्समैन जो हमारे नहीं कर पाते हैं अगर कुछ, तो बॉलर आके नीचे बच्चे बचा देंगे, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी माननी पड़ेगी ना आपको फिर इसके साथ साथ, कि जो आपकी बॉलिंग यूनिट है वो दूसरी टीम के, विपक्षी टीम के, अपोजिशन का जो लोअर ऑर्डर रहता है उसको आउट करने में क्यों फेल हो रहा है। क्योंकि आप वो लाइन लेंथ भी तो नहीं यूज कर रहे हैं ना अपोजिशन के खिलाफ, जो वो आपके लोअर ऑर्डर के खिलाफ यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब लोअर ऑर्डर या टैलेंटेड बॉलिंग बैटिंग करने आता है, सॉरी, उस टाइम पे आपको करना क्या रहता है, आपको या तो यॉर्कर मारो या तो भाई बाउंसर मारो, दो ही लेंथ रहती हैं। लेकिन इंडिया जो है वहाँ पर भी थोड़ा सा विफल रह रहा है, क्योंकि हमारे बॉलर बुमराह के अलावा, मैं लगातार कह रहा हूँ, कोई रिदम में ऐसा दिख नहीं रहा है। अब भाई 371 रन का टारगेट है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है इंडिया के सामने कि अब देखो, केएल राहुल की बात करेंगे पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि केएल राहुल भाई कमाल लाजवाब राहुल, एक और शतक आ गया है। और इस खिलाड़ी को शुरुआत से हम लोग कहते आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि भाई अलग लेवल है। अभी कुछ दिन पहले एक पूर्व क्रिकेटर का बयान भी आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि केएल राहुल को खुद नहीं पता है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, शायद सुनील गावस्कर ने ऐसा कहा है। तो केएल राहुल भाई जिस नंबर पे आप बैटिंग कराइए, जिस फॉर्मेट में आप बैटिंग कराइए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट में ही अलग अलग नंबर पर खेलते हैं। आप ओडीआई खिला लो, आप उनको टी20 खिला लो, आप उनको टेस्ट खिला लो, आप उनको किसी भी नंबर पर बैटिंग करा लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, सभी नंबरों पर उन्होंने खेला है। उससे बढ़िया बात क्या है, उनको ना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे बैटिंग करनी है। उनको पता है कि उनको किस कंडीशन में, किस सिचुएशन पे, किस नंबर पे, कहाँ पे कैसे बैटिंग करनी है। तो केएल राहुल के लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनकी तारीफ में शब्द हैं वो कम हो सकते हैं। उसके आगे अगर हम लोग बढ़ें, इंडिया का जो अभी तक का प्रॉब्लम रहा है वो रहा है ये भाई साहब के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है। बॉलिंग में जैसे आज का भी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अब आपको कितना चाहिए, 371 इंग्लैंड को चेज करना है, विकेट अभी गिरा नहीं है एक भी। कल का ज़्यादा देर का मैच तो बचा नहीं था जब इंडिया का आखिरी विकेट गिरा, वैसे आउट हुए, लप्पा घुमाने गए थे बशीर को, और बढ़िया वो बॉलिंग लाए स्पिनर को, और शोएब बशीर ने आउट कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है ना कि एक दिन आपके पास है, आप 100 के आसपास, आप मान लीजिए कि आज के दिन में ओवर होंगे, कितना भी लोग खींचने का प्रयास करें, क्योंकि आखिरी दिन में थोड़ा सा खींचा भी जाता है मुकाबला अगर क्लोज जाए तो। और अगर ड्रॉ के संकेत दिख रहे होंगे तो शायद टाइम पे ही ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। या तो भारत जो है इंग्लैंड को समय से पहले ही ऑल आउट कर दे, ये भी हो सकता है। या समय से पहले इंग्लैंड जो है इस मैच को चेज कर ले, ये भी हो सकता है। क्योंकि भाई इंग्लैंड जिस तरह से बैट बॉल क्रिकेट खेलता है, तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। यही कारण है कि टेस्ट मैच की जो एक काबिलियत टेस्ट मैच की दिख रही है, टेस्ट मैच का लेवल दिख रहा है कि पांचवा दिन आ गया है, बेहतरीन ये पूरा क्रिकेट रहा पांचों दिन। दोनों टीमों ने बराबरी की टक्कर दी है, दोनों टीमों ने लगातार कमबैक भी किया है और हावी भी रही है एक दूसरे के ऊपर।
ये बढ़िया बात रही है, क्योंकि इससे दिखता है कि टेस्ट मैच कितना बड़ा लेवल का ये टूर्नामेंट, ये फॉर्मेट है, और टेस्ट मैच हमेशा आपको वापसी का मौका देता है, हर क्षण, हर मौके पर, हर सेशन में, हर ओवर में। वही आपको दिख रहा होगा इस बार भी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये जसप्रीत बुमराह का आपको ये फोटो दिख रहा होगा मेरे साइड में लगा हुआ। अब बुमराह के ऊपर भारत का बॉलिंग यूनिट पूरा निर्भर है। आप या तो बुमराह से ओवर डिपेंडेंसी अपना हटाइए, क्योंकि मैं एक बात तो श्योर लिख के दे सकता हूँ यहाँ पर अपने इस वीडियो में कि भाई अगर बुमराह के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी आज के मैच में रहने वाली है, आज के दिन में रहने वाली है, तो आप ये मैच हार जाएंगे, आपके हाथ से निकल जाएगा भाई। जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज को खास करके अच्छी बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि जब सिराज रिदम में होते हैं तो अक्सर वो 2-3 विकेट निकालते हैं, गुच्छे में निकालते हैं। सिराज को रिदम में आना होगा। और सबसे मेन बात यह है ना कि आप रिदम में भले ना आए, विकेट आप मत निकालो, एट लीस्ट रन रोको यार। जिस लेंथ पे सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हिट कर रहे हैं, जो लाइन यूज कर रहे हैं भाई, पैड लाइन पे बॉल जा रही है। कोई कोई बॉलें तो जो है वो बिना बॉल बल्ले पे लगे ही बाउंड्री पे चली जाती है, फाइन लेग पे। तो नहीं, थोड़ा सा लाइन लेंथ पे सिराज को देखना पड़ेगा। आखिरी मैच है, सॉरी आखिरी दिन है इस मैच का, पहला ही मैच ही लीड्स में है इंग्लैंड में, और टेस्ट सीरीज की जो इंग्लैंड समर की शुरुआत हो रही है ये। और अगर आप जीत गए ना, यकीन मानिए जीतने के साथ अगर आपने शुरुआत की सीरीज की, तो इंडिया जो है टॉप पे आ सकती है आखिरी मैच खत्म होने के बाद। फिलहाल की सिचुएशन ये है कि आप ये बुमराह भाई साहब के ऊपर इतना निर्भर है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि बॉलिंग पे आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, भरोसा, हाँ आपको बिलीव कम है भाई। मुझे तो है, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन भाई मुझे बिलीव सच में कम है, क्योंकि बुमराह ही कुछ कर रहे हैं। आप वर्ल्ड गावस्कर ट्रॉफी पूरा उठाकर देख लीजिए, विकेट आए होंगे, सिराज के आए होंगे या और कोई बॉलर खेला है, आए होंगे उनके विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी खेले थे उस सीरीज में, एक आधा विकेट वो भी ले गए होंगे। लेकिन बुमराह के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी रही है। आपको क्रूशियल टाइम पे विकेट चाहिए, बुमराह को बॉलिंग दो। विकेट नहीं आ रहा है, बुमराह को बॉलिंग दो। पहला विकेट नहीं आया, बुमराह को बॉलिंग दो। बुमराह को बॉलिंग दो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कैप्टन के पास, मैनेजमेंट के पास, कोच के पास, कि भाई बुमराह को बॉलिंग दो। तो इस चीज़ से निकलना होगा। पहली बात तो इंडियन टीम को, अगर आज बुमराह के अलावा और कोई बॉलर अच्छा करता है फिर तो ठीक है, इंडिया ये मैच जीतने वाली है। लेकिन अगर बुमराह के अलावा किसी और ने परफॉर्मेंस नहीं दी, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज का रोल बहुत क्रूशियल हो जाएगा। और मैं सलाह देने वाला हूँ भाई फ्री में शुभमन गिल को, कप्तान को, कि भाई यार शार्दुल ठाकुर को खिलाया है ना, तो भाई उनसे बॉलिंग करा लो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है। मैं तो चाहता हूँ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े, बुमराह और सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो है ना, ये तीनों मिलके आपको अच्छी जो है एक फाइट दे दें, अच्छा विकेट निकाल के मैच ख़त्म कर दें आज। लेकिन अगर सिराज और प्रसिद्ध ने काम नहीं कर पाया ढंग से, बुमराह का साथ उस तरह से नहीं दे पाया जैसा अभी तक हुआ है, तो भाई आपको करना पड़ेगा शार्दुल को लाओ, क्योंकि शार्दुल पार्टनरशिप ब्रेकर है। उसके पास वो गोल्डन आर्म है, वो आपको विकेट लेके देगा। क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या है, ये जो टीम है इंग्लैंड की, इनको आपने अगर विकेट नहीं लिया तो ये मार देंगे रन इतने। 371 रन बनाना, अब 350 के आसपास रन बचे हैं एक दिन में बनाने को, क्योंकि कल तो 20-21 इन्होंने बना ही दिए। तो सबसे बड़ा दिक्कत यह है इंग्लैंड का कि भाई 350 तो ये लोग आराम से बनाते हैं भाई। एक दिन में 350 रन टेस्ट मैच में आज की डेट में बनते हैं। इंग्लैंड जैसा बैटिंग करता है, जिस तरह का उनका खेलने का तरीका है, तो भाई ये रन बन जाएंगे, ये बात मुझे लगती है। इसलिए आपको विकेट लेने होंगे, बुमराह के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी थोड़ा सा हटा लो, क्योंकि अगर बुमराह नहीं चले ना, फिर आप बहुत गंदा हार जाओगे। प्रॉब्लम है ना कि बुमराह आपको कब तक विकेट लेके देंगे, हर मैच में 3 मैच के लिए ही बुमराह अवेलेबल है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा यार। कि अगर कहीं पहले 3 मैच में ऊपर नीचे थोड़ा सा मामला हो गया, फिर आखिरी के 2 मैच में तो बुमराह भी नहीं है, तो आपकी बॉलिंग संभालेगा कौन? क्योंकि सिराज और प्रसिद्ध से जिस बॉलिंग की हमें अपेक्षा, क्योंकि बात टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं होती आपने विकेट कितने निकाले, आपको प्रेशर बनाना होता है। विकेट दूसरा बॉलर निकाल देगा दूसरे छोर पे, लेकिन प्रेशर ही नहीं बन रहा है। प्रसिद्ध बहुत कुटाई हुई है पहले इनिंग में, आपने अगर देखें, आप देख के बहुत कुटाई हुई है प्रसिद्ध की। वही हाल सिराज का है। ये मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा करूँगा, क्योंकि तभी ये आएगा स्क्रीन पे। ये देखो, ये
अभी का फिलहाल ये स्कोर कार्ड है। बेन डकेट खेल रहे हैं 9 रन पे, नॉट आउट। जैक क्रॉली 12 पे हैं, 21 रन 6 ओवर में इंग्लैंड ऑलरेडी बना चुका है। 350 की दरकार है, जैसा मैं बात कर भी रहा था अभी कि 350 रन आप आराम से बना सकते हैं। बाकी देखिए 6 ओवर। अब ये जो पार्टनरशिप, पहले तो आपको ये शुरुआत में विकेट लेने होंगे। पहली बात है कि आप शुरुआत जब इनकी हो तो आप विकेट लें, अच्छे से स्टार्ट करें। और इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उस पर दबाव बनाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी जो है ना दबाव रिलीज करने का मौका दे दिया, खराब बॉलिंग हुई, खराब लाइन पर बॉलिंग हुई, डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं हुई, तो भाई आप लोग मैच गवा देंगे। ये बात से होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस मैच में रहने वाला है? फिलहाल ये मैच जब खत्म हो जाएगा ना, इंडिया जीतती है हारती है जो भी रहता है रिजल्ट, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और फिलहाल क्या लगता है कि जो एनालिसिस अभी मैंने की है, इस एनालिसिस में आपको कौन सी चीज़ें सही लग रही हैं और आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या सच में बुमराह के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी जो है इंडियन टेस्ट टीम की, कहीं ना कहीं जाकर आपको भारी पड़ सकती है, जो कि लास्ट WTC साइकिल में हुआ था? तो आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ। और एक खास इंटरव्यू हम लेकर आए थे कल, वो इंटरव्यू हमने चैनल पे डाला था, वो जाकर देखिए। अमित चौधरी सर के साथ है, क्रिकेट कोच हैं, एक क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं शाहजहाँपुर ज़िले में, बेस्ट क्रिकेट एकेडमी है उस ज़िले की। तो जाइए देखिए, एंजॉय करिए। तो कैसा लगा वो वाला इंटरव्यू आप बताइएगा। आगे भी इस तरह की जो वीडियो हैं खास और इंटरव्यू वगैरह जो है वो आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं चलता हूँ यहाँ से, और उम्मीद रहेगी कि इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे और हमारे जो बॉलर्स हैं ना बुमराह के अलावा, बुमराह की तो चिंता नहीं है, बाकी जो है ना भाई वो भी कुछ कर लें। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।